तोड़फोड़ करना सही है या गलत, यह तो अलग विषय है, और 500 साल पहले कुछ हुआ उसको लेकर अब क्यों बवाल हो, वो भी अलग विषय है। लेकिन यह तो रामजी लाल सुमन ने खुद उठाया 500 साल पुराना मामला संसद में, किसी और ने तो नहीं बोला था। तो यह समझ से परे है कि यह बात आई कहां से कि बाबर को हिंदुस्तान में किसने बुलाया। बाकी कई बातों पर तो यह इल्जाम लगते हैं कि इतिहास गलत पढ़ाया जाता है, लेकिन राणा सांगा के मामले में तो यह बात भी नहीं है। रामजी लाल सुमन क्या कहना चाह रहे हैं कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था हिंदुस्तान में? कहीं भी खोजने पर भी कुछ ऐसा नहीं मिलता। बाबर नामे की बात की जा रही है, उसको भी समझ लेंगे, लेकिन इस साइड के इतिहासकार हों या उस साइड के इतिहासकार हों, यह तो कोई नहीं कह रहा जो रामजी लाल सुमन कह रहे हैं। कहानी 16वीं सदी की है, सन 1500 के बाद की। मेवाड़ में जन्म हुआ संग्राम सिंह प्रथम का। संग्राम सिंह प्रथम यानी राणा सांगा, मेवाड़ के सबसे बड़े राजा। कहते हैं उन्होंने एक आंख गंवाई, एक हाथ नहीं रहा, फिर भी ऐसे शेर थे कि उनकी तलवार की गड़गड़ाहट से दुश्मन थर-थर कांपते थे। 1500 की सदी की शुरुआत थी। दिल्ली की गद्दी पर एक खानदान बैठा था, लोधी खानदान। ये लोग अफगानिस्तान वाले इलाके से आए थे और दिल्ली को कई पीढ़ियों से चला रहे थे। तो 1500 के आसपास के वक्त में उस वक्त का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, और उसकी अपने ही रिश्तेदारों से लड़ाई चलती रहती थी। उसने अपने खानदान के बड़े बड़े लोगों को कुर्सी से हटाया, कुछ को कत्ल करवाया, ताकि सारी ताकत उसके हाथ में रहे। मगर यह सब करते करते उसकी चालें उल्टी पड़ने लग गई। उसका एक रिश्तेदार था दौलत खान लोधी, जो पंजाब का हाकिम था, और दूसरा रिश्तेदार था आलम खान, जो उसके खिलाफ हो चुके थे। ये दोनों इधर मेवाड़ में राणा सांगा की तूती बोल रही थी। 1508 में वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। कहते हैं एक आंख और एक हाथ होने की वजह से उनको राज देने की दिक्कत थी, मेवाड़ के नियम के खिलाफ। लेकिन संग्राम सिंह की वीरता की गाथा ऐसी थी कि मेवाड़ राजघराने को सारे नियम तोड़ने पड़ गए और संग्राम सिंह बन गए मेवाड़ के राणा सांगा। राणा सांगा ने मेवाड़ को ऐसा मजबूत बनाया कि दिल्ली तक राणा की धाक पहुंच गई। राणा सांगा कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने 18 जंगें लड़ी और हर बार दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। फिर 1518 में घटोली की जंग हुई और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की फौज को रौंद डाला। इब्राहिम लोदी से राणा सांगा की फिर जंग हुई, धौलपुर में हुई। राणा ने लोदी को दोबारा धोया, धौलपुर में धोया। कहते हैं एक बार तो उनका हाथ तलवार से कट गया, पैर में तीर लगा, मगर वो रुके नहीं। फिर मालवा के सुल्तान महमूद खलजी को 1519 में गागरोन में कैद कर लिया। गुजरात के शासकों को भी राणा ने सबक सिखाया। राणा की फौज में 80,000 घुड़सवार थे, 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार उनकी हां में हां मिलाते थे। मेवाड़ की हदें आगरा के इलाके तक फैल गईं। उधर गुजरात की सीमा तक मेवाड़ का राज पहुंच गया। मगर कहानी में ट्विस्ट आया जब एक नया किरदार दाखिल हुआ। नाम था बाबर। तो ये बाबर कौन था? दूर फरगाना का एक शहजादा। फरगाना कहां पर है? वो उधर उज्बेकिस्तान में। बाबर के पुरखे थे तैमूर और चंगेज खान जैसे लोग। मगर वहां उज्बेकिस्तान में उसकी किस्मत ने उसे ठोकर मारी। वो समरकंद और फरगाना से हाथ धो बैठा और भागकर पहुंचा कहां? काबुल। उसने काबुल में पनाह ली। वहां से उसकी नजर हिंदुस्तान की दौलत पर पड़ी। 1520 के आसपास वो भारत की तरफ बढ़ा। साल याद रखिए, 1508 में राणा सांगा ने मेवाड़ का राज संभाला। 1518 में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो इब्राहिम लोदी कमजोर हो चुका था। उसके रिश्तेदार उसके खिलाफ थे। उसके रिश्तेदार दौलत खान लोदी ने बाबर को चिट्ठी लिखी कि आओ इब्राहिम लोदी को हराते हैं। तो राणा सांगा ने थोड़ी बुलाया था, इब्राहिम लोदी के अपने रिश्तेदारों ने बुलाया था। हां, बाबरनामा में जिक्र है कि राणा सांगा ने भी स्वागत में खत लिखा, लेकिन बाबरनामा तो खुद बाबर ने ही लिखवाया। यह तो हो सकता है कि अगर इब्राहिम लोदी से लड़ने आ रहा था काबुल से बाबर, तो राणा सांगा को क्या प्रॉब्लम होनी थी? कोई उनके दुश्मन से लड़ने आ रहा था तो उनको क्या दिक्कत होनी थी? लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि बाबर की फौज सिर्फ 12,000 की थी और राणा सांगा 1518 में ही इब्राहिम लोदी को हरा चुके थे। तो उनको बाबर की क्या जरूरत थी इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए? उन्होंने तो हरा ही दिया था ना, उसको 2 बार हरा दिया था। बाबर आया लोदी के रिश्तेदारों के बुलावे पर।
और उन्होंने सोचा होगा कि बाबर ने अगर हरा दिया तो वो रिश्तेदार दिल्ली की गद्दी ले लेंगे और बाबर चला जाएगा वापस